अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी कड़विका हाउस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। इसके बारे में लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कंपाउंड्स हैं जिनके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। लिटरली अगर हम लिटरल मीनिंग देखें कार्बोहाइड्रेट का तो इसका मतलब है कि हाँ, कार्बन के हाइड्रेट्स यानी हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। कहने का मतलब है कि कार्बन एसोसिएटेड विद वाटर आर एनी कंपाउंड कंपोज ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। उसने कहा कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हों और उसमें हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो जो है वो 2:1 के तौर पे मौजूद हो तो कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ये हमारे पास सबसे प्राइमरी और सबसे इनिशियल थॉट था कि यानी जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 2:1 के तौर पे मौजूद होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि ऑल्दो दिस डेफिनेशन इज अप्लाई टू मेनी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ये डेफिनेशन जो होती है वो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स पे अप्लाई होती है। जैसे ग्लूकोज में C6H12O6, तो यहाँ पे 6 1 6 और 6 2 12 तो 2:1 बन जाता है। सुक्रोज में अगर देखें तो C12H22O11 तो 11 1 11 11 2 22 यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में आ जाते हैं। एंड द स्टार्चेज एंड द सेलुलोज पे देखें तो 5 1 5 एंड 2 5 2 10 यानी सब पे 2:1। ये जो हमने 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं इनमें यानी 2:1 हमारे पास आ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। लेकिन उसने कहा कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद तो हैं लेकिन उनकी 2:1 हमारे पास नहीं आती है क्योंकि वह कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। उसने कहा कि मतलब कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं हमारे पास जिनके पास हमारे पास 2:1 आती तो है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन इसकी 2:1 हमारे पास आ रही है 2 1 2 2 2 4, ठीक है। लैक्टिक एसिड को देखें तो इसके पास भी हमारे 3 1 3 3 2 6 2:1 हमारे पास आती तो है लेकिन एक्चुअली में ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। उसने कहा कि मोर ओवर कुछ कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं जिसमें हमारे पास 2:1 आती तो नहीं है लेकिन असल में वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। जैसे कि आप रहमनोज का स्ट्रक्चर अगर आप डिस्कस करें C6H12O5 5 1 5 और 5 2 10 होता है लेकिन यहाँ पे 12 मौजूद है हमारे पास हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे हमारे पास 2:1 में मौजूद तो नहीं है लेकिन एक्चुअली में ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमारा जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है ये कहने का कि कार्बोहाइड्रेट वही कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में मौजूद हों, वो एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें 2:1 आता तो है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और इसी तरह कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिसमें 2:1 नहीं आता लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है। सो हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ कुछ 2-3 कंपाउंड्स पे अप्लाई होता है। सो क्लासिकल कंसेप्ट हमारे पास अप्लाई नहीं होता तो नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है जिसमें लिखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव पॉलीहाइड्रोसाई एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोसाई कीटोन्स आर चेंज टू सच सब्सटेंसेस ऑन सिंपल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन सच एज हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हमने नए कॉन्सेप्ट में ये चीज़ पढ़ी है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास एल्डिहाइड का ग्रुप मौजूद हो या कीटोन का ग्रुप मौजूद हो। एल्डिहाइड आपको पता होता है कि C+O हमारा H को कहते हैं एल्डिहाइड का ग्रुप, और कीटोन होता है जिसमें C+O के साथ दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हो यानी CH3 C+O CH3 अगर मैं कहूँ तो ये डाइमिथाइल कीटोन होता है। तो हमारे पास या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हूँ या पॉलीहाइड्रोक्साई कीटोन हूँ, और अगर हम उनको चेंज कर सकें, अगर हम उनको चेंज करना चाहें तो हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे वो चेंज भी हो जाएं, उनको हम जो है वो वैलिड डेफिनेशन है ये कार्बोहाइड्रेट्स की, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को? कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली नाउन एज ए शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स भी कहते हैं क्योंकि जितने भी हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स को जानते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है। सो द टर्म सेक्राइड इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड। सेक्राइड का वर्ड जो होता है वो एक्चुअली लैटिन में शुगर के लिए यूज़ होता है। सॉरी, ग्रीक में जो होता है वो सेक्रोन या सेक्राइड का वर्ड जो होता है तो उसको हम शुगर्स कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम सिंगल सेक्राइड यूनिट कंसिडर करते हैं। वेयर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 सेक्राइड यूनिट्स। डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के? ओलिगोसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उनके पास एक से ज़्यादा सेक्राइड यूनिट्स होती हैं। हमारे पास सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी या सिंगल पॉलीहाइड्रो कीटोन जो होता है वो सिंगल सेक्राइड यूनिट के तौर पे, जबकि ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स है और उनके पास एक से ज़्यादा सेक्राइड यूनिट्स होती हैं। क्लासीफाई किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे पास मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में।
दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल सैकराइड यूनिट्स। ओलिगोसैकराइड के बारे में लिखा हुआ है दे कंसिस्ट ऑफ 2 to 10 सैकराइड यूनिट्स। और पॉलीसैकराइड्स के बारे में लिखा हुआ है कि जिसमें 10 से ज़्यादा सैकराइड यूनिट्स मौजूद हो। मोनोसैकराइड्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओलिगोसैकराइड लेस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और पॉलीसैकराइड्स होता है वो हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होता है। इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि सिंगल सैकराइड यूनिट और सिंगल सैकराइड यूनिट को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास 2 से 10 मोनोसैकराइड्स मिलते हैं, और जब हम पॉलीसैकराइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास 10 से ज़्यादा यानी 11 मोनोसैकराइड्स तकरीबन हमें मिल जाते हैं। देन लिखा कि दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। मोनोसैकराइड्स होते हैं वो हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। ओलिगोसैकराइड्स होते हैं वो लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में। और पॉलीसैकराइड्स होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में क्योंकि उनका साइज बहुत जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा होता है। मोनोसैकराइड्स के बारे में लिखा हुआ कि ये स्वीटेस्ट हैं सब कार्बोहाइड्रेट्स में से। ओलिगोसैकराइड्स जो हमारे पास लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं और पॉलीसैकराइड्स होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं हमारे पास। मोनोसैकराइड्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो मोनोसैकराइड्स ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कह सकते हैं। द रेंज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मोनोसैकराइड इज 3 to 7, यानी मोनोसैकराइड्स में कार्बन 3 से 7 तक हो सकते हैं। जितने भी कार्बन एटम्स मोनोसैकराइड्स में मौजूद हैं सिवाय एक मोनोसैकराइड के सबके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, वाइल द रिमेनिंग कार्बन एटम इज आइदर द पार्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, यानी जो बचा हुआ यानी जितने भी हमारे पास कार्बन एटम्स होते हैं मोनोसैकराइड्स में उनके सबके पास OH तो होता है, बाकी जो एक बचा हुआ कार्बन एटम होता है जिसके पास मोनोसैकराइड यानी OH मौजूद नहीं है उसके पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मौजूद होता है। जनरल फार्मूला क्या हमारे पास मोनोसैकराइड का CnH2n और ON। N का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ द कार्बन मोनो एटम्स मोनोसैकराइड्स। फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स जो होती है उनकी फंक्शनल ग्रुप्स पे भी डिपेंड करती है और उनके नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पे, यानी कार्बन आइटम्स कितने मौजूद है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है उनके दरमियान, उस इन दोनों बेसिस पे हम मोनोसैकराइड्स को जो होता है वो क्लासीफाई कर देते हैं यानी क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे मोनोसैकराइड्स जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है उन्हें हम एल्डोजिस कहते हैं, और ऐसे मोनोसैकराइड्स जिनके पास कीटोन्स ग्रुप मौजूद होता है उसे हम कीटोजिस कहते हैं। इस बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया, ये आप देखिएगा ट्रायोजिस, टेट्रोजिस, पेंटोजिस, हेक्सोजिस और हेप्टोजिस। ट्रायोजिस जो है वो ग्लाइसरल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। टेट्रोजिस वो एरिथ्रोज यानी कीटोन ग्रुप मौजूद है इसमें। पेंटोजिस में देखें तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज यानी कीटोन ग्रुप मौजूद है। अच्छा, इनके कीटोन ग्रुप भी मौजूद है यहाँ पे और इनके एल्डोन ग्रुप भी मौजूद है, यानी इनको कीटोन में भी डिवाइड करके दिखाया गया और एल्डोजिस में भी डिवाइड करके दिखाया गया है। ट्रायोजिस के एल्डोजिस ग्रुप अगर हम देखें तो ग्लाइसरल्डिहाइड। टेट्रोजिस जो है एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज। पेंटोजिस में अगर आप देखें तो एल्डोज ग्रुप जो है वो राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और कीटोन जो है वो राइबोलोज। और हेक्सोजिस में जो है ग्लूकोज, गलेक्टोज। और अगर हम हेक्सोजिस का कीटोन ग्रुप देखें तो फ्रुक्टोज होता है। इसी तरह हेप्टोजिस का अगर आप एल्डोजिस ग्रुप देखते हैं तो ग्लूकोहेप्टोज, और वहाँ पे कीटोन में देखते हैं तो ग्लूकोहेप्टलोज होता है। ठीक है, फार्मूला देखिएगा ट्रायोज क्योंकि 3 कार्बन आइटम्स होते हैं और हाइड्रोजन की अमाउंट हमेशा से डबल अमाउंट में मौजूद है तो C3H6O3 है। यहाँ पे देखिए C4 आप हमेशा 4 2s are 8 कर देते हैं। 5 ऑक्सीजन मौजूद है तो 5 2s are 10 हाइड्रोजन मौजूद है। एक्सोजिस में देखिए 6 कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है तो 6 2s are 12 हाइड्रोजन मौजूद है। एप्टोजिस में देखिए 7 कार्बन ऑक्सीजन मौजूद है तो 7 2s are 14 हाइड्रोजन मौजूद है। फंक्शंस अगर हम देखें ट्रायोजिस के तो ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है। टेट्रोजिस का देखें तो बैक्टीरियल फोटोसाइंथेसिस में भी इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज वेरी कॉमन सा हमारा इनके पास फंक्शन बचपन से पढ़ते आए। राइबोज के बारे में लिखा है डीऑक्सीराइबोज ये DNA और RNA के कंपोनेंट्स होते हैं, और राइबोलोज के बारे में लिखा है कि वो भी फोटोसाइंथेसिस में इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है। हेक्सोजिस में देखें तो ग्लूकोज होता है वो रिस्पायरेटरी फ्यूल है। शुरू से हम पढ़ते हैं कि ग्लूकोज एक हमारी बॉडी के लिए जो है एक फ्यूल के तौर पर काम करता है। हम जितना भी खाना खाते हैं वो आखिर में ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जो खाना हमारी बॉडी में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो भी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। फ्रुक्टोज के बारे में लिखा गया है कि ये रिस्पायरेशन में इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है, और गलेक्टोज जो है वो मिल्क शुगर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हेप्टोज के बारे में लिखा हुआ कि ये भी इंटरमीडिएट है फोटोसाइंथेसिस में। इसके साथ भी अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।